गाइज़ वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़ मैंने कल पिंकी और सोनू की दोनों की एक वीडियो डाली थी। वैसे तो रिएक्शन हमने कुछ गलत नहीं दिया, लेकिन कुछ लोग गलत देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ ना लोग ज़रूरत से ज़्यादा इस चीज़ को ना अपने पे हावी कर लेते हैं कि रिएक्शन देना है तो किसी के अंदर घुस के ही देना है। मत दीजिए ऐसा। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने कल विकास जी की एक ने वीडियो देखी, उन्होंने लाइव शायद किया था। तो उन्होंने ना उसमें मैंने सिर्फ 2-3 बातें सुनी, मैंने ज़्यादा नहीं उसको ज़्यादा अच्छी तरह मतलब अटेंड किया, क्योंकि मुझे पता था वो क्या बोलने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने ना रिएक्शन चैनल वालों को ना, जो उनको बारे में गलत बातें बोलते थे, या उनका कहना है कि मतलब उनके घर में जो गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं वो रिएक्शन चैनल वालों की वजह से पैदा हुई हैं। किसी हद तक ठीक है, लेकिन मैं विकास जी से एक बात बोलना चाहती हूँ कि विकास जी, कोई भी इंसान किसी के घर में घुस के ना उसको मतलब नहीं कह सकता कि आप गलत हो, जब तक कि आपके माइंड में भी वो बात ना हो। जब घर में कुछ नेगेटिविटी होती है तो ही बाहर निकलती है। जैसे कि मतलब आप लोगों के बीच में ये प्रॉब्लम पहले नहीं थी, क्योंकि आप लोग एक साथ थे। शायद सोनू और पिंकी दोनों ही अपने आप में इस चीज़ को बंद करके रख रही थी कि मैं उससे कुछ नहीं कहूँगी, शायद आप नाराज़ हो जाएंगे। वो उधर से सोच रही होगी कि वो कुछ नहीं कहेगी, शायद वो नाराज़ हो जाएंगी। लेकिन जब भी इस कंट्रोवर्सी को हवा मिली तो उन्होंने भी क्या क्या कुछ नहीं बोला। मैंने सारी वीडियोस तो नहीं देखी हैं, लेकिन जितनी भी देखी हैं ना, वो दोनों एक दूसरे को ना वहाँ तक बोल रही हैं कि कोई सोच नहीं सकता। उस टाइम आप भी काफ़ी कुछ बोले थे, मैं रिपीट नहीं करना चाह रही। लेकिन अभी आपको हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, आपकी सर्जरी हुई है, या मतलब स्टंट पड़े हैं आपके, आप घर आ गए हो। उस दौरान मैंने सिर्फ मतलब आपकी फ़र्स्ट वाइफ को ही देखा है आपके पास। शायद वो नहीं आई होंगी, मैंने नहीं देखी है। आई तो होंगी, ऐसे तो कोई बात नहीं कि नहीं आएंगी। अब आप कह रहे हो कि मैं ना पिंकी के साथ रहना चाहता हूँ। जब आप पहले आपसे सब पूछ रहे थे कंट्रोवर्सी के दौरान, हर एक ने रिप्लाई मांगा था, तो आपने कहा था नहीं मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, या उसके मुझे वो बच्चे प्यारे हैं या ये प्यारे हैं। ये बातें आपकी ही कही हुई हैं। जो रिएक्शन वालों ने उसको तोड़ मरोड़ के, या मतलब हम जैसे लोगों ने उसे गलत वे में पेश किया होगा, तो ये आपका कसूर है, किसी का नहीं है, आपकी फैमिली का कसूर है। अगर आप कह रहे हैं ना कंट्रोवर्सी से पहले हम सब साथ साथ रह रहे थे, सब ठीक था, तो ये कंट्रोवर्सी शुरू ही क्यों हुई? आप बता सकते हैं ये कंट्रोवर्सी क्यों शुरू हुई? अगर यही वाला डिसीज़न आप उस टाइम ले लेते कि नहीं मेरे घर की बात है, ये मेरे घर तक ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी, तो शायद ये कंट्रोवर्सी होती ही नहीं। और जितना कुछ आप लोगों ने उछाला है सोशल मीडिया पे, वो उछलता है नहीं। आप लोगों को ये सब तब क्यों याद आता है जब कंट्रोवर्सी पीच पे होती है और आपको पता है अब इससे आगे कुछ नहीं होगा। मैं मानती हूँ आपकी तबीयत ख़राब है, लोगों को गलत है, कुछ लोगों को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप लोगों को भी तो ये समझना चाहिए ना कि ये कंट्रोवर्सी करने की वजह हम क्यों दे रहे हैं किसी को। उसका मतलब ये नहीं होता कि मतलब किसी ने एक रिएक्शन दे दिया तो आप सारे ही जो बात है उन पे फेंक देंगे। आपने कहा मैं सबको ऐसे ऐसे कर दूंगा। देखिए, मैंने आपको कुछ गलत बोला तो नहीं है, क्योंकि मुझे इस चीज़ से कोई डर नहीं है, लेकिन मैं ये आपको बाकी सब की वजह से कह रही हूँ कि आप कह रहे हो कि अभी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो ये कर लेगा। ये बातें अगर आप कंट्रोवर्सी शुरू होने से पहले बोलते, या कंट्रोवर्सी जब स्टार्ट ही हुई थी तब बोलते, तो शायद ना मैं आपका साथ देती। अभी आपको पता है मेरे को ये प्रॉब्लम हो चुकी है, मैं हॉस्पिटल रहा हूँ, ये है वो है, अभी कंटेंट नहीं बचा है कुछ भी और दिखाने के लिए। क्या दिखाएंगे आगे? यही कि हम सेपरेट हो गए हैं, वो सेपरेट हो गया है, हम एक साथ हो गए हैं। आपने बहुत आसानी से कह दिया कि मैं पिंकी के साथ रहूँगा, तो आपकी फ़र्स्ट वाइफ का क्या होगा? आपने बोला क्या होगा, वो घर पे रह रही है। घर पे तो रह रही है, किसके साथ और अकेली क्यों? ये आप ना खुद अपने माइंड से सोचिए कि आप लोगों ने क्या गलत किया और क्यों किया। अगर एक साथ ही रहना था तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी करने की मैंने ही आप लोगों को पिछली वीडियो में ये बोला था कि चलिए कोई बात नहीं,
आप लोग ये सब कुछ भूल के ना आगे बढ़िए और सब एक साथ रहिए। और बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग एक साथ रहना चाह रहे हैं। अब एक साथ तो नहीं रहेंगे, शायद 2 सेपरेट घरों में रहेंगे, लेकिन आपको ये नहीं है कि मैं पिंकी के साथ ही रहूँगा और उसके साथ नहीं रहूँगा। जैसे आप पहले रह रहे थे, शायद जैसे भी रह रहे थे वैसे रहिए। आपके दोनों बच्चों को अगर उनको ज़रूरत है तो इनको भी ज़रूरत है। पिंकी ने तो रो रो के दिखा दिया कि मैं ऐसी हूँ, मैं अकेली हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो जो आपकी फ़र्स्ट वाइफ है सोनू है, उसका भी दर्द उतना ही है जितना उसका है। तो किसी के साथ मतभेद मत कीजिए, मतलब एक को ज़्यादा एक को कम मत दीजिए। आप एक वो इंसान है जो दोनों को एक जगह रख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था अरमान मलिक ने रखा हुआ है। वो भी तो रह रहे हैं ना, चाहे उनसे गलती हुई, जैसे भी हुई, जो भी कुछ हुआ, लेकिन आज वो एक साथ है ना तीनों। वो अगर अरमान जी एक के साथ करते हैं ना, मतलब कुछ उसको दिलाते हैं, तो वो दूसरी को भी दिलाते हैं। एक बच्चे से प्यार करते हैं, वो चारों से प्यार करते हैं। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थे अरमान मलिक, क्योंकि ये जो 2 शादियों वाला काम है ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन मैं जब अब उनके व्लॉग्स देखती हूँ ना अपने बच्चों के साथ, चाहे वो पायल के बच्चे हैं तीनों, चाहे वो कृतिका का बेटा है, लेकिन वो इतना अच्छा लगता है ना मुझे कि एक बाप अपने बच्चों के लिए इतना टाइम निकाल रहा है और सबके लिए इक्वल है। वो ऐसा बाप मेरे को नहीं लगता मैंने कोई देखा है कि मतलब जैसे वो एक वाइफ के आपने जैसे कह दिया था कि मेरे को पिंकी वाला कब का बेटा, जैसे उसका नाम पता नहीं क्या है, वो जब से प्यारा है। क्यों? उन्होंने तो कभी नहीं कहा अरमान जी ने कि मुझको मतलब उसके दोनों बच्चे हैं, जिसको शंभू बोलते हैं और बड़े को बोलते हैं, या पायल के बेटे को बोलते हैं, या अपनी बेटी को बोलते हैं, या उस सबसे बड़े बेटे को बोलते हैं। वो कहते हैं मैं सबसे प्यार करता हूँ, और अगर पायल प्रेग्नेंट है तो शायद एक और आ जाएगा। आप सोचिए 3 बच्चे आ गए हैं पायल के, एक और हो जाएगा, और वो उसको भी दुनिया में आने के लिए तैयार है कि नहीं मुझे ये चाहिए। चाहे वो जैसे भी हैं अरमान मलिक, मुझे नहीं पता, मैं उनके घर में घुस के नहीं देख रही कि वो कैसे हैं, लेकिन हाँ मैंने एक रोस्टेड वीडियो, रिएक्शन वीडियो उनके लिए भी बनाई थी जब वो कंट्रोवर्सी हुई थी पायल की, मतलब माता वाली। लेकिन अभी ना मतलब पता नहीं क्या है, मेरा मूड स्विंग हो गया है, या मुझे वो अच्छे लगने लगे हैं कि वो अपने घर की कितनी केयर करते हैं, अपने बच्चों की कितनी केयर करते हैं, दोनों वाइफ्स की कितनी केयर करती हैं। पता नहीं उनके घर में घुस के देखेंगे तो शायद कुछ और हो, शायद वो कैमरे के लिए सब कुछ करते होंगे, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं अभी, क्योंकि वो अपनी पत्नी और बच्चों को इक्वल रखते हैं। और आप पता क्या बोल रहे हो, पहले आप कंट्रोवर्सी के पहले सोनू के साथ थे, अभी आप पिंकी के साथ रहना चाह रहे हो। ये मत करो ना। रिएक्शन देने वालों को कहो, जो कुछ कहना है कहो, आप लीगली जाओगे, ये करोगे वो करोगे, सब करो, कोई टेंशन नहीं। जिसने गलत कहा होगा उसे टेंशन होगी, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि अपने पे भी गलती निकालो ना, कि आप भी गलत हो ना। आप 2 शादियां करते ना ये प्रॉब्लम होती। चलो अगर आप इतने देर से साथ में रह रहे थे तो ये कंट्रोवर्सी ना शुरू होने देते, लेकिन तब आप लोगों को यूट्यूब पे व्यूज़ भी चाहिए। कोई कहता है जी सोनू जी गलत है, कोई कहता है पिंकी गलत है। गलत तो दोनों ही है ना, और सही भी दोनों ही है। तो अभी आप पता क्या करो, ये सब कुछ कहने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, सबको साथ में रखो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आपको जो ये हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, ये कंसीव आगे ना बढ़े, कम हो जाए। जैसे आप अभी भी परेशान हो रहे हो, अच्छी बात नहीं है आपके लिए। तो आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और अपनी वाइफ्स, अपने बच्चों का भी रखिए। बाकी आपको जो करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि जिसने गलत किया होगा उसे डर होता है, जिसने नहीं किया है उसे डर कोई नहीं होता है। तो चलिए, आपकी इसी हेल्थ के साथ कि आप ठीक ठाक रहेंगे। मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके गाइस, बाय।